सोचिए कि आप लास्ट टाइम बैंक से जुड़े कामों के लिए बैंक कब गए थे। शायद काफी समय बीत गया होगा और आपने बैंक के चक्कर नहीं लगाए होंगे, क्योंकि आज तो बैंक से जुड़े सारे काम आपके फोन में एक क्लिक पर हो जाते हैं। पैसे ट्रांसफर करने हो, बैंक से जुड़ी कोई डिटेल अपडेट करनी हो, एफडी खोलनी हो या फिर कुछ और, बैंक की ऐप पर जाएं और बस एक क्लिक पर हो गया। यानी अब आपका मोबाइल सिर्फ आपकी बातचीत का जरिया मात्र नहीं रहा, बल्कि आपकी डिजिटल तिजोरी की चाबी बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ये चाबी अगर साइबर ठगों के हाथ लग गई तो क्या होगा? क्योंकि आजकल साइबर ठगों ने लोगों को ठगने का एक नया रास्ता निकाला है, और वो है सिम स्वैप फ्रॉड। और अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर ये फ्रॉड क्या है, कैसे काम करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। अब इसको बेहद आसान भाषा में समझे जाए तो जरा सोचिए, आप सुबह सोकर उठते हैं और देखते हैं कि आपके फोन में नेटवर्क नहीं है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा शायद कोई तकनीकी खराबी की वजह से होगा, लेकिन तुरंत इसके बाद आपके ईमेल पर एक के बाद एक मैसेज बैंक खाते से पैसे कटने के आने शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते आपकी जीवन भर की कमाई साफ हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ चौंकाने वाली बात यह होगी कि ना तो आपने किसी को अपना ओटीपी बताया, ना ही किसी लिंक पर क्लिक किया। तो फिर ये हुआ कैसे? ये सब हुआ सिम स्वैप फ्रॉड की वजह से। ये साइबर अपराध की दुनिया का अब नया साइलेंट हथियार बन चुका है, जो बिना आपकी जानकारी के आपके मोबाइल नंबर को ही हाईजैक कर लेता है। अब जानते हैं कि आखिर ये कैसे संभव है। साधारण भाषा में समझे तो सिम स्वैप का मतलब है आपके सिम कार्ड का डुप्लीकेट तैयार कर लेना। अब ये काम कैसे करता है ये भी जान लीजिए। इसके लिए साइबर ठग पहले सोशल मीडिया या फिशिंग ईमेल के जरिए आपकी पर्सनल जानकारी, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर चुराते हैं। इसके बाद वे टेलीकॉम कंपनी को नकली आईडी दिखाकर दावा करते हैं कि आपका सिम खो गया है या खराब हो गया है और आपको नए सिम की जरूरत है। यहाँ अगर टेलीकॉम कंपनी की तरफ से कोई सटीक वेरिफिकेशन नहीं हुई हो तो साइबर ठग को आपके नंबर का नया सिम मिल जाता है और कंपनी आपके पुराने सिम को बंद कर देती है और ठग के पास मौजूद नए सिम को आपका नंबर अलॉट कर दिया जाता है। अब आपके फोन का नेटवर्क गायब हो जाता है और सारे ओटीपी, कॉल और मैसेज ठग के पास आने शुरू हो जाते हैं। अब आप इस बात को हल्के में मत लीजिए कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि पिछले एक साल में सिम स्वैप अटैक के मामलों में 1000% से ज्यादा की वृद्धि देखी गई है और ठग अक्सर रात के वक्त या छुट्टी के दिन ये काम करते हैं ताकि आपको नेटवर्क गायब होने का पता देर से चले। वे गोल्डन आवर यानी शुरुआती 1-2 घंटों में ही सारा पैसा साफ कर देते हैं और इस तरह के मामलों में ज्यादातर हाई प्रोफाइल लोगों को ही शिकार बनाया जाता है। यहाँ तक कि ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी भी इस फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। अब अगर आप इस फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। पहला है, नेटवर्क गायब होने पर तुरंत एक्शन लें। अगर आपके फोन से बिना किसी वजह के नेटवर्क चला जाए और रीस्टार्ट करने पर भी ना आए तो इसे हल्के में ना लें। तुरंत किसी दूसरे फोन से टेलीकॉम ऑपरेटर को कॉल करें और पता करें कि क्या आपके सिम स्वैप की रिक्वेस्ट डाली गई थी। दूसरा, सोशल मीडिया पर प्राइवेट रहें, यानी सोशल मीडिया पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, फैमिली मेंबर्स का नाम और अन्य अहम जानकारियां पब्लिक ना करें। ठग इन्हीं जानकारियों का इस्तेमाल कर सिक्योरिटी क्वेश्चंस का जवाब देने में करते हैं। तीसरा, अपने ईमेल अलर्ट हमेशा एक्टिव रखें। बैंक के साथ साथ अपना ईमेल अलर्ट हमेशा चालू रखें। अक्सर सिम बंद होने पर एसएमएस नहीं आता, लेकिन ईमेल पर ट्रांजैक्शन के मैसेज आते रहते हैं। चौथा, ऑथेंटिकेटर ऐप्स का इस्तेमाल करें। बैंक और सोशल मीडिया के लिए सिर्फ एसएमएस वाले ओटीपी पर निर्भर ना रहें। गूगल ऑथेंटिकेटर या माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करें जो फोन नंबर के बिना कोड जनरेट करते हैं। पांचवा, सिम लॉक सेटिंग का इस्तेमाल करें। अपने फोन की सेटिंग में जाकर सिम कार्ड पर पिन लगाएं। इससे अगर कोई आपके सिम को दूसरे फोन में डालेगा तो उसे वो पिन डालना होगा जो सिर्फ आपको पता है। कुल मिलाकर डिजिटल युग में सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। हालांकि टेलीकॉम कंपनियों ने इससे जुड़े नियमों को कड़ा किया है, लेकिन आपकी सावधानी ही आपको इस तरह के खतरों से बचा सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।